जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के कस्बा डासना में लगातार हम प्रत्याशियों से मिल रहे हैं जो चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार है। आज हम नज़र चौधरी जी से मिलने आए हैं जो कि डासना के चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार है। नज़र जी, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव 2 महीना रह गए हैं चेयरमैनी का, और आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी क्षेत्रवासियों को। मैं नज़र चौधरी नगर पंचायत डासना की चुनाव की तैयारी में हूँ और बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और डासना की जो जनता है, सभी समाज, सभी वर्ग मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि हम पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छा खासा हमें जनता का सपोर्ट मिला था, वोट मिला था। और अब की बार पिछले 5 साल से लेकर के अब तक हम जनता के बीच में रहे हैं और मजबूती से जनता के साथ में कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके कार्य किए हैं। चाहे शासनिक हो, प्रशासनिक हो, या सरकार की कोई मदद जो है वो जनता को मुहैया करानी हो, तो जनता हमारी मजबूती से साथ खड़ी है। और अभी क्या है कि नगर पंचायत डासना में कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो अकेले इलेक्शन लड़ रहे थे। अब की बार उन परिवार में से 2-2, 3-3 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनका वोट बिखर गया है। और ऐसे ही 1-2 प्रत्याशी और हैं जो सपोर्ट करके एक दूसरे के साथ में समर्थन से थे, आज वो खुद प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो डासना में जितने भी प्रत्याशी हैं, या तो उम्रदराज हैं जो जनता के बीच में नहीं रहे हैं, जनता के बीच में कार्य नहीं करे हैं, बरसाती मेंढक मान लो उनको, या फिर नए प्रत्याशी हैं जो मजबूती से वो नज़र चौधरी के सामने खड़े होकर के बराबरी नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह मजबूती से डासने में चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी जनता का सपोर्ट, सहयोग मिल रहा है। बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें सब सपोर्ट कर रहे हैं। हम चुनाव की मजबूत भूमिका में हैं। जैसे कि नज़र भाई, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अहम सवाल आ रहा है, आप डासना में चुनाव लड़ रहे हैं नगर पंचायत से, तो आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा डासना वासियों के लिए? देखिए, हमारे कस्बा डासना में जो अहम मुद्दा है वो यह है कि अशिक्षा का ना होना। हमारे डासना के अंदर एक आज़ाद इंटर कॉलेज है, उसमें शिक्षा है, लेकिन आए दिन कमेटियाँ का विवाद चलता रहता है। दूसरा, डिग्री गर्ल्स कॉलेज काफ़ी समय से तैयार नहीं हो पाया, जिसमें लड़कियां जो हैं बाहर अपना एजुकेशन प्राप्त करने के लिए नहीं जा सकती। क्षेत्र में अपना डिग्री कॉलेज तैयार होगा तो सभी समाज के वर्ग के लोग अपनी बहनों को, बेटियों को एजुकेशन प्राप्त के लिए नज़दीक होने के कारण भेज सकते हैं, क्योंकि हालात इस प्रकार के हैं कि दूर थोड़ा आदमी को एजुकेशन के लिए जाना थोड़ा भारी पड़ता है। नज़दीक होता है तो हर आदमी उसमें पढ़ाना पसंद करता है। तो सबसे पहला जो मुद्दा होगा वो डासना में शिक्षा का होगा। दूसरा मुद्दा अपना डासना के कई वार्डों के अंदर ऐसी बिजली की लाइन झरझर हैं जो कि आए दिन टूटती रहती हैं, किसी न किसी प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ ऐसे रास्ते हैं जो टूटे पड़े हुए हैं। जो नगर पंचायत मौजूदा चेयरमैन हैं वो मजबूती से नहीं बनवा पाते, उनको बनवा भी पाते हैं तो महीने 2 महीने में टूट जाते हैं। तो सबसे पहले यही अपने विकास कार्य हैं, और तुम्हारा एजुकेशन है आपका, और जी आपका लाइनों, बिजली की लाइनों को चेंज कराना है। और आए दिन क्या है कि डासना में जो बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी हैं वो अत्याचार करते रहते हैं, किसी न किसी प्रकार के अत्याचार करते रहते हैं, और अत्याचार करने के कारण ही जो है उन लोगों को पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जनता के लोगों को। तो इसीलिए जो है हम जो अवैध रूप से उगाहियाँ होती हैं बिजली के नाम पे, आपने जानते ही हैं कि भ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट जो है
विभाग माना जाता है, तो इस विभाग के अंदर जो भ्रष्ट कुछ ऐसे अधिकारी हैं, तो उनको जो है हम प्रशासनिक को उनका चेहरा मुहैया कराएंगे कि इस प्रकार से जनता को ये परेशान करते हैं, उनके फर्जी बिल भेजते हैं, उन पे एफआईआर करा देते हैं, फिर अवैध रूप से उनका पैसा मांगते हैं। तो यही हमारे कार्य होंगे। तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को बस सबसे ज़रूरी संदेश मेरा यही है कि डासना नगर पंचायत एक ऐसी सीट है जहाँ पर बेरोजगारी भी है और बहुत सारे कार्य मैंने अभी भी बताए हैं। तो डासना की जनता के लिए मेरा एक पैगाम संदेश यही होगा कि जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, उन सब प्रत्याशियों को आप देखिए कि जनता के बीच में मजबूती से कौन खड़ा रहता है, आपके लिए सदैव तत्पर कौन रहता है, पिछले जो चेयरमैन अब तक आए हैं उन्होंने कितना जनता की सेवा की है, और कौन आपके कस्बे को शिक्षा से, रोजगार से और सरकार की नई नई योजनाओं से जोड़ सकता है, कौन आपको अधिकार आपके दिला सकता है। आप देखिए और पहचानिए, नज़र चौधरी ही नज़र आएगा, बाकी और कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं होगा। तो इसलिए मेरे क्षेत्रवासियों से, नगर पंचायत वासियों से ये अपील है कि आने वाले चुनाव में नज़र चौधरी का साथ दें और साथ रहें, और इस क्षेत्र की समस्याओं को मिलजुल कर हम ख़त्म करने का काम करेंगे और उनके हक अधिकार उनको दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ नजर चौधरी जी जुड़े हुए थे डासना से, जो नगर पंचायत के भावी प्रत्याशी है। हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से हम आपको पल पल की खबर चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। अपने कैमरामैन सहयोगी आलोक के साथ गाजियाबाद।